गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमको पढ़ाना है आपको होमोफोन्स, ऐसे वर्ड जिनके फोन्स यानी साउंड समान होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपके बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मैंने इसको हिंदी में भी मेंशन किया है और सेंटेंस भी बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया है कि आप समझ जाएं इस बात को। देखिए, पहला है एक्सेस। एक्सेस कहते हैं पहुंच। पहुंच का मतलब रीच कर देना। जैसे एक सेंटेंस बनाना है कि स्टूडेंट्स शुड हैव फ्री एक्सेस टू देयर टीचर्स, यानी स्टूडेंट्स को अपने टीचर तक पहुंचने की पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक, एक सेंटेंस आपको बना देना है बोर्ड में भी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी मीनिंग लिखना ज़रूरी नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम में, बस आपको समझने के लिए मैंने आपसे अलग किया है। एक्सेस की देखिए एक और एक्सेस है, इसका मतलब होता है सीमा से अधिक। दोनों का उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी चीज़ का सीमा से अधिक होना ख़राब होता है। ठीक है, इसके बाद से देखेंगे सेकंड जो है वह आ गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। सेंटेंस बना दिया कि ही एक्सेप्टेड माई गिफ्ट, उसने मेरे गिफ्ट को स्वीकार किया। ये भी एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब इसका अतिरिक्त होता है। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जैसे ही फेल्ड एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स, वह फेल हो गया सिवाय अपने मित्रों के। तो सेंटेंस भी आपका अच्छा है, इसको लर्न कर लेंगे। उसके बाद से थर्ड देखेंगे एडेप्ट है। एडेप्ट का मतलब अनुकूल बनाना। जैसे सेंटेंस क्या है कि वी मस्ट एडेप्ट, हमें अनुकूल बनाना चाहिए क्या, आवर सरकमस्टेंसेस, अपने परिस्थितियों को। एक सेंटेंस बना देना है ऐसे बोर्ड के एग्जाम में जैसे हमने यूज लिखा है। देखो ये भी एडेप्ट है। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल यानी स्किल। जैसे ही इज एडेप्ट इन पेंटिंग, वह पेंटिंग में पूरा स्किल्ड है, एक्सपर्ट है। एक और एडॉप्ट होता है और इस एडॉप्ट का मतलब गोद लेना होता है। देखो 3 वर्ड है, एडॉप्ट, अडॉप्ट और एडॉप्ट। गोद लेना, जैसे सी एडॉप्टेड अ चाइल्ड, उसने एक बच्चे को गोद ले लिया। तो देखिए तीनों बड़ा इम्पोर्टेंट है। 3 वर्ड है, एक ही साउंड पर बेस्ड करते हैं। इसके बाद से चलते हैं 4 पर देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए हैं और वहाँ से हमने इनको लिया है। जैसे अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना होता है, तो योर इलनेस विल नॉट अफेक्ट यू, तुम्हारी बीमारी तुमको प्रभावित नहीं करेगी। और ये वर्ब होता है। एक है देखो अफेक्ट होता है, अफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है। जैसे माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट अपॉन हिम, मेरे सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से 5th वाला देखते हैं एग्जाम्पल। 5th में फिर आपको मिलेंगे 2 सेम वर्ड बट मीनिंग्स आर डिफरेंट हियर। जैसे अलूशन है, अलूशन का मतलब संदर्भ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिए। दिस पोयम इज फुल ऑफ अलूजन्स, यह पोयम संदर्भ से यानी मीनिंग अर्थ से भरी हुई है। एक ये भी एलूजन होता है। एलूजन का मतलब भ्रम होता है, कन्फ्यूजन होता है। जैसे द वर्ल्ड इज एन एलूजन, यह दुनिया भी एक भ्रम है, आज तक लोग इसका मतलब नहीं समझ पाए। तो ये एलूजन है और फिर ये एलूजन है, एक का संदर्भ है, दूसरे का भ्रम है। ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में आपको मीनिंग नहीं लिखना है, सीधा सीधा सेंटेंस बनेगा, लेकिन सेंटेंस तभी बनेगा जब वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा। उसके बाद से ध्यान देंगे कैनवस। कैनवस क्या है, एक मजबूत कपड़ा होता है। ठीक है, कैनवस एक मजबूत कपड़ा होता है। और देखिए यहाँ द टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवस, जो टेंट होते हैं ना मजबूत कपड़े के बने होते हैं। दूसरा होता है कैनवस,
कैनवस का मतलब वोट मांगना, कैनवेसिंग मोहल्ले में चलता है चुनाव के समय। ही वॉज कैनवेसिंग फॉर वोट, वह वोट का प्रचार कर रहा था, यानी वोट वह मांग रहा था। फिर उसके बाद चलिए अगले सेट पे चलते हैं। इसको एकदम पूरा नोट्स बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बोर्ड में इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले तो ध्यान रखेंगे। अभी देखिए ये चेक है, इस चेक का मतलब रोकना होता है। नो गवर्नमेंट कैन चेक राइजिंग प्राइसेस, कोई भी सरकार जो है बढ़ते हुए मूल्य को नियंत्रित नहीं कर सकती, नहीं रोक सकती है। एक चेक होता है, धनादेश होता है, यानी जो चेक आप बैंक में भरते हैं। आई गेव हिम अ चेक फॉर 1 लाख, मैंने उसको 1 लाख का चेक दिया। तो दोनों की स्पेलिंग देख लें, चेक और चेक में। नेक्स्ट है साइट, देखिए 3 साइट की यहां बात की जा रही है। एक साइट है, देखिए उद्धरण करना। उद्धरण देने का मतलब हम किसी चीज का उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं या उसको पढ़ते हैं। तो जैसे ही साइटेड सम लाइन्स फ्रॉम द रामायणा, उसने रामायण के कुछ लाइन को क्या किया, उद्धृत किया, उच्चारण किया। ठीक है। फिर एक साइट होता है SIT, इस साइट का मतलब स्थिति, कंडीशन होता है। जैसे द साइट ऑफ फैक्ट्री इज गुड, इस फैक्ट्री का जो स्थिति है वो अच्छा है। अब तीसरा साइट क्या है भाई, तीसरा साइट जो होता है वह होता है दृष्टि, दृष्टि, नज़र जिसको कहते हैं। जैसे ही लास्ट हिज आई साइट, उसने अपना आँख की रोशनी खो दिया, साइट लाइट खो दिया इन ही चाइल्डहुड, अपने बचपन में। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आपका एक कोर्स है। कोर्स का मतलब भद्दा होता है, गंदा होता है। जैसे दिस ड्रेस इज कोर्स, यह ड्रेस गंदा है। बहुत ईजी सेंटेंस हमने बनाया है ताकि आप आसानी से लर्न कर लें। और ये है कोर्स, ये भी कोर्स होता है। ये वह कोर्स होता है जो परीक्षा में आप पढ़ते हैं। यू शुड कंप्लीट योर कोर्स, आपको अपना कोर्स पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, सभी पॉइंट जरूर आप नोट कर लेंगे। और देखिए ये अब तक बोर्ड में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं, तो एक नोट बना लें और इसको बार बार सुनने से भी गैस बहुत जल्दी याद हो जाता है। जैसे कॉन्फिडेंट का मतलब अस्वस्थ होता है। जैसे यूज क्या है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता पर विश्वास है। ये भी कॉन्फिडेंट होता है, यहाँ ए है और यहाँ ई है, विश्वास पात्र होता है। जैसे इट इज़ नॉट सेफ टू मेक एवरीबॉडी, यह हर आदमी को सेफ करना संभव नहीं है। योर कॉन्फिडेंट मतलब अपने विश्वास में लेना। उसके बाद है देखो कम्प्लीमेंट आ गया, कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। कम्प्लीमेंट पूरक होता है। ठीक है, सेंटेंस है वोमेन इज कम्प्लीमेंट ऑफ मैन, औरत जो होती है वो पुरुष का पूरक होती है, मतलब उसके बराबर होती है। ये कॉम्प्लीमेंट है, सम्मान, रिस्पेक्ट है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ई है और यहाँ पर आई है, सिर्फ इतने का अंतर है लेकिन मीनिंग अलग है। जैसे कन्वे माई कम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, अक्सर लेटर में आप इस चीज़ को लिखते हैं कि अपने माँ बाप से मेरा नमस्कार कहना, प्रणाम कहना, तो यहाँ कम्प्लीमेंट्स आप यूज करते हैं। आजकल शादी के कार्ड पर भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एक सेट आपका चल रहा है और फिर दूसरा सेट आपका आएगा। फिलहाल एक सेट आप तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है पॉइंट कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब भिड़ंत हो जाना, टकराहट हो जाना, टकरा जाना। जैसे 2 people वर डेड, 2 लोग मर गए। इन कॉलिशन, टक्कर में, भिड़ंत में। इन द लास्ट नाइट, पिछली रात को। दूसरा है देखो कॉल्यूशन। कॉल्यूशन का मतलब गुप्त समझौता होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यू और आई का ही मात्र अंतर है। यहाँ LI है, यहाँ W है, W नहीं है, LLU है। जैसे देयर वाज ए कॉल्यूशन, गुप्त समझौता हुआ था बिटवीन द पुलिस एंड द थीव्स, चोर और पुलिस के बीच में। सेंटेंस भी अच्छा है। तो ये कॉलिजन और कॉल्यूशन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। इसके बाद से
अगला पेज देखेंगे आप। जैसे ड्यूल, ड्यूल का मतलब दोहरा होता है, डबल होता है, जिसको कहते हैं ड्यूल गवर्नमेंट इज इन ट्रबल। दोहरा गवर्नमेंट जो हमेशा जो होती है कष्ट में होती है। और एक DUEL है, देखो ये DUEL का मतलब धन युद्ध होता है, बहुत बड़ा युद्ध हो जाना। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन अ ड्यूल, वह एक ड्यूल में, धन में अपना जीवन क्या किया, खो दिया। ठीक, उसके बाद देखिए आ गया ड्रॉट। ड्रॉट भी कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ड्रॉट है, ड्रॉट का मतलब घूंट होता है। घूंट का मतलब एक घूंट, दो घूंट जो आप पानी पीते हैं उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। जैसे ही ड्रैंक वाटर इन ए ड्रॉट, वह एक ही घूंट में पानी पी गया। दूसरा जो ड्रॉट है देखिए, यहाँ ए है और यहाँ पर ओ है, बस इतने अंतर है। इसका मतलब सूखा होता है, जैसे सूखा पड़ जाना वो ड्राट होता है। आवर विलेज सफर्ड फ्रॉम ड्राट, हमारा गांव जो है सूखे से सफर्ड, कष्ट में था, इन द लास्ट ईयर, पिछले साल। तो ये देख लिया आपने ड्राट और ड्राट को। फिर पूरा इसका ध्यान देंगे। देखिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हमने सेलेक्ट किया है। जैसे एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। जैसे नेहरू वाज एन एमिनेंट पर्सन, नेहरू एक प्रसिद्ध नेता थे। एमिनेंट देखो, ये दोनों की स्पेलिंग में अंतर देखिएगा, आने वाला होता है यानी कमिंग। आई स्टार्म इज एमिनेंट, एक तूफान आने वाला है, तो आने वाले के लिए यहाँ एमिनेंट है IMMINENT, और यहाँ है EMINENT। दोनों में अंतर स्पष्ट दिख रहा है आपको, लेकिन उच्चारण तो भाई सेम है, होमोफोन है, समान साउंड है, मीनिंग इसकी बहुत अलग अलग रहती है। ये हर परीक्षा में लगभग पूछी जाती है। जैसे ह्यूमन मतलब मनुष्य होता है, तो टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य की आदत होती है। ठीक है, सेंटेंस बन गया। ह्यूमन इसका मतलब काइंड होता है, दयालु होता है। जैसे मैन शुड बी ह्यूमन, मनुष्य को दयालु होना चाहिए। तो देखिए इसमें ई नहीं होता और इसमें ई होता है, यहाँ ई गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ आ गया फीट। फीट मतलब पैर होता है, दुनिया जानती है मैन हैज 2 फीट्स, आदमी के 2 पैर होते हैं। एक फीट ये होता है FEAT, ये फीट है आश्चर्यजनक वर्क यानी वंडरफुल एक्शन जिसको कहते हैं। जैसे द जगलर वाज शोइंग हिज फीट्स, जगलर जो है अपने फीट्स का मतलब वंडरफुल एक्शन को लोगों को दिखा रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था, और सब लोग बड़े आश्चर्य से फीटली इस बात को देख रहे थे। तो दोनों में अंतर आपने देख लिया। ठीक है, पूरा वीडियो बिल्कुल वॉच करेंगे और बार बार देखते रहेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इस पे एक बार 2 बार सुन लेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। जैसे जेलस है, जेलस आप पढ़ते हैं, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलने वाला व्यक्ति। ही इज जेलस ऑफ मी, वह मुझसे जलन करता है, ईर्ष्या करता है। अब ये भी जेलस है, जेलस का मतलब उत्साही होता है, हिम्मती होता है। बी जेलस टू सर्व योर कंट्री, यानी अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा बहादुर बने रहो। तो एक ईर्ष्यालु जे से शुरू होता है और उत्साही वाला जेड से शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ गया इंसाइट। इंसाइट का मतलब भड़काना होता है, किसी चीज़ को भड़का देना। जैसे बहुत सारे लोग कम्युनल राइट्स, सामूहिक दंगे भड़का देते हैं। सम पीपुल इंसाइट कम्युनल राइट्स, सेंटेंस भी वही है कि कुछ लोग सामूहिक दंगे भड़काते हैं। एक जो इंसाइट होता है वह होता है INSIGHT। इंसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि, यानी जो अंदर की बात को जानने वाला व्यक्ति होता है। जैसे सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ इंसाइट, सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंदर की बातों को भी जान जाते थे। अब चलिए, ये सेंटम इंग्लिश क्लासेस की तरफ से आपकी प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो लिखें ज़रूर, और 1-2 दिन में ही हम आपको इसका सेकेंड पार्ट उपलब्ध कराएंगे। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं फिर और कोई गाइड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, फिर होमोफोन्स पर सेकेंड वीडियो उपलब्ध होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।